राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अलग अलग दांव लगातार खेले जा रहे हैं। कोई ये कोशिश कर रहा है कि बजट के जरिए लोगों को लोक लुभावने वादे दिए जाए। बजट का जिक्र दरअसल हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दरअसल इस बात की मांग की थी कि बजट में इस बार कम से कम मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कोई खास ऑफर या कोई खास गिफ्ट निकाला जाए। हालांकि केजरीवाल ने यह सोचा नहीं था कि ऐसा होता हुआ नजर आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की थिंक टैंक यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से जो बजट पेश किया गया उसमें मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ा तोहफा पेश किया गया, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल के सपनों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। मिडिल क्लास के लिए सबसे फ्रेंडली बजट है। 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर, इनकम पर इनकम टैक्स पूरी तरह जीरो कर दिया, जीरो। तो बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साध लिए। इनकम टैक्स की महारेवड़ी देकर मध्यम वर्ग को सबसे बड़ी राहत दे दी और दिल्ली के एक बड़े वोट बैंक पर जोरदार असर छोड़ दिया। राजनीतिक गलियारे में दावा किया जाता है कि बीजेपी की पॉलिटिकल प्लानिंग किसी कॉर्पोरेट दफ्तर की बिजनेस स्ट्रेटेजी की तरह बनती है। इसका सबूत भी दिख गया। इधर 12 लाख की टैक्स राहत दी गई, उधर बीजेपी के सांसद दिल्ली में उतर गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव डोर टू डोर कैंपेन कर लोगों को बता रहे हैं कि बजट तो गजब का है, मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देने वाला है। सोसाइटी में ठीक है सर जी, कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे बताना और टीम में कहीं पर भी कभी भी पहुंच सकते हो बिना किसी डोर टू डोर कर रहे हैं। 5 तारीख को चुनाव है, वोट देना भी है और वोट बाकी सबका दिलवाना भी है। तय किया गया है कि बीजेपी के सांसद बड़ी संख्या में दिल्ली में उतरेंगे और लोगों को बजट की खूबियां बताएंगे। उन्हें समझाया जाएगा कि केंद्र सरकार मध्यम वर्ग समेत महिलाओं और युवाओं को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली की रैली में बजट को लेकर अपनी सरकारी पीठ थपथपाई। हमारी सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर, इनकम पर इनकम टैक्स पूरी तरह जीरो कर दिया, जीरो। और इससे मध्यम वर्ग के लोगों के हजारों रुपये बचेंगे। दिल्ली की सड़क पर बीजेपी के सांसदों ने मोर्चा संभाला। पार्टी स्पष्ट राजनीतिक रणनीति के साथ मैदान में उतर गई। बीजेपी के तमाम नेता बजट पर एक सुर में बयान देने लगे। संदेश साफ था, बजट के प्रावधानों को दिल्ली के लोगों तक पहुंचाया जाए, खासकर मध्यम वर्ग के वोटरों को रिझाया जाए। दिल्ली का जो भाईचारा, दिल्ली का जो कल्चर है, दिल्ली की जो ऐतिहासिक परंपरा है, उसको फिर से लौटाना है और दिल्ली को विकास की गति पे विकसित दिल्ली बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल पे ही इस बार वोट देने का लोगों ने मन बना लिया है। हम जब 12 लाख रुपए तक बजट में टैक्स फ्री कर सकते हैं तो ये तो 2500 रुपया एक महिला को जब मिलेगा उसके अकाउंट में प्रति महीने, उस यज्ञ में कोई भ्रमित न कर सके, अरविंद केजरीवाल कोई कांड न कर सके, साजिश न कर सके, इसके लिए हमारे सब लोग लगे हैं ग्राउंड पे। और हम बीजेपी ने केजरीवाल पर आरोपों की झड़ी भी लगाई। सवाल पूछा कि जो वादे कर रहे हैं वो पूरा कैसे करेंगे, पैसे कहां से आएंगे। वहीं आपने जवाबी मोर्चा खोल दिया कि 25,000 रुपए महीने तक का वो देंगे। अब ये दावा कितना निराधार, खोखला, हास्यास्पद है। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली का बजट कितना है? 78,000 करोड़। और दिल्ली में परिवार कितने हैं? 40 लाख। मैं सबसे पढ़े लिखे, स्वघोषित पढ़े लिखे मुख्यमंत्री कि ये जो आपने फर्जी दावा किया है, ये बताइए, जैसे अभी जमुना में जहर मिलाने के दावा आपने किया था, वैसे आप मुझे बताएं कि ये तथाकथित 25,000 रुपए का जो आप सब्जबाग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये 78,000 करोड़ के दिल्ली के बजट में कहां से आएगा?
केंद्र सरकार ने बहुत मोटे मोटे टैक्स लगा दिए हैं, लोगों के हाथ में पैसे नहीं बचे खर्चने को, जिससे पूरा इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने एक ऐसा मॉडल दिया है जिसमें हर महीने 25,000 की बचत होती है, चाहे फ्री बिजली से हो, चाहे फ्री पानी से हो, चाहे फ्री बस यात्रा से हो। कल शाम 5 बजे दिल्ली में प्रचार खत्म हो जाएगा। इससे पहले बीजेपी और आप दिल्ली की जमीन पर जोरदार प्रचार कर हवा के रुख को अपने पक्ष में करने में जुटे हुए हैं। दिल्ली की पब्लिक देख रही है, क्या फैसला लेगी ये तो 8 फरवरी को ही तय होगा। राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बजट का मिडिल क्लास पर क्या फायदा हो रहा है, मिडिल क्लास का इस पर क्या कुछ सोचना है, फिलहाल लोगों से ही जान लेते हैं कि आखिर लोगों का इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। सर ये बताइए कि मिडिल क्लास के लिए क्या ये बजट फायदेमंद है या नहीं? पहले से तो फायदेमंद लग रहा है कई चीज़ों के अंदर, जो मैंने सुना है आज। हाँ। जैसे क्या नाम, आपके टैक्स वगैरह पे छूट दी गई है काफ़ी। हाँ। तो आप कितना भी आप पैसा थोड़ा फालतू भी रख सकते हैं, तो उसका बजट वो आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा, वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हाँ। तो इस बारे में तो थोड़ा अच्छा लगा मेरे को इस बार का बजट। आप लोग के लिए फायदेमंद है इस बार जो बजट आया है? मैडम जी, मुझे तो ये लग रहा है जो बजट इस बार निकला है वो सिर्फ सरकारी गवर्नमेंट्स के लिए निकला है, प्राइवेट वालों के लिए कुछ भी नहीं है। अगर उसमें कुछ है तो आप ही मुझे बता दीजिए, उसका कोई परफेक्ट ऑप्शन है तो। ठीक है, बजट आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं है। कुछ और भी लोग मौजूद है, युवा भी है, आप बताइए आप लोग को बजट कैसा लगा इस बार का? नहीं, मिडिल क्लास के लिए नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इसमें हमारे लिए कुछ ऐसा दिया नहीं गया जिससे कि हमारे को थोड़ा सा रिलीफ मिल सके, तो कोई हम नहीं। बजट कैसा था, आपको कैसा लगा? बजट काफ़ी अच्छा रहा इस बार। हाँ। और हम बहुत खुश हैं इस बजट से, क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर दिया गया है। आपको बजट कैसा लगा? देखो, बजट जहाँ तक मेरा अनुमान था कि बजट ठीक है, बस शिक्षा के प्रति जो बजट सबसे कम रहा मैं। बाकी जो भी सस्ता सामान जो भी ठीक है, बस शिक्षा में सबसे कम रहा बजट।